हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो में कंप्लीट कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको समझाएंगे। 12 पेज की ये वीडियो है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। अगर हम एक पॉइंट को उठाए कि कम्युनिकेशन स्किल का कंप्लीट सिलेबस क्या है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसी में ही आपके क्वेश्चन एंड आंसर बनेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सभी डिटेल पर हम डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखने के बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कम्युनिकेशन स्किल क्या है। गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो आज की जनरेशन में जो कम्युनिकेशन स्किल है, अगर वो आपकी सही नहीं है तो आप जो है अपनी सक्सेस से पीछे हो सकते हो। ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अगर कम्युनिकेशन आपकी वीक है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बातें कर लेते हैं। व्हाट आर कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? देखो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल का हिंदी में नाम होता है संचार, संचार या संप्रेषण। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संचार, संचार का इंग्लिश में क्या मीन होता है, तो वहां पे लिखा रहेगा कम्युनिकेशन स्किल। या फिर कम्युनिकेशन स्किल का अर्थ क्या है, जहां पर भी संचार या संप्रेषण आएगा तो आपको वहां पे टिक करना है। और सूचना का आदान प्रदान, ठीक है, सूचना का आदान प्रदान करने को हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। कंप्लीट समझ में आया? ठीक है। इसका लेटिन लैंग्वेज में नाम है कम्युनिस। आपसे पूछ सकता है स्किल का लेटिन भाषा का नाम बताओ, तो आपको कम्युनिस्ट वहां पे क्लिक करना है। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कम्युनिकेशन स्किल इंसान के व्यक्ति का अभिन्न अंग है, तो पूछ सकता है कम्युनिकेशन स्किल इंसान के किस व्यक्ति का अंग है, तो वहां पे आपको क्लिक करना है अभिन्न या फिर डिफिकल्ट प्रोसेस का ये अंग है। ऐसे यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे संचार कौशल के प्रकार, यानी कम्युनिकेशन स्किल के प्रकार। यहाँ पे तीन तरह की कम्युनिकेशन स्किल होती है। पहली होती है आपकी मौखिक संचार, यानी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या होता है, जो आप मुंह से बातें करते हो, यानी बोल के आप किसी को बताते हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये जो संचार कर रहा हूँ ये एक मौखिक संचार, यानी बोल के आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल के आपसे बातें कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा हमारा होता है लिखित संचार। लिखित संचार क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको कोई लेटर दे के यहाँ पे आपसे बातें कर रहा हूँ कि मैं अभी आर्मी में हूँ, बहुत दूर बैठा हूँ, फोन की सुविधा नहीं है, तो मैं एक लेटर आपके नाम में लिख रहा हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को लेटर भेज रहा हूँ। तो मतलब ये होता है एक संचार, यानी एक कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें हम लिख के अपनी जो प्रॉब्लम है या अपनी बातें हैं वो हम किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा होता है आपका अमौखिक संचार, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब होता है व्यक्ति आपसे दूर खड़ा है और दूर खड़े व्यक्ति जहां तक आपकी जो है आपका साउंड नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पे आपको इशारे या फिर इंडिकेशन में आप यहाँ पे समझाते हो, तो इसी को ही हम यहाँ पे अमौखिक वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब हम लेते हैं मौखिक संचार क्या होता है। मौखिक संचार होता है देयर इज सच ए कम्युनिकेशन सिस्टम इन विच वी कम्युनिकेट द मैसेज बाय टॉकिंग टू वन एंड मोर पीपल। ठीक है। एक से अधिक लोगों से बात करके संदेश का संप्रेषण करते हैं, तो मौखिक संचार होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि वो ऐसा कौन सा संचार है जिससे एक से अधिक बातें करके संदेश पहुंचा सकते हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पे मौखिक यानी वर्बल कम्युनिकेशन ये होती है। ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे समझ में ये आपका ग्रुप में भी यूज होता है या फिर टेलीफोनिक के जरिए भी यूज होता है। वीडियो कॉल आप करते हो, वीडियो कॉल में आप चेहरा देखते हो, बात करते हो, ये भी आपका जो है वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन है। मुंह से बात करने को ही हम यहाँ पे मौखिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये आपको समझ में आया? अब हम बात करते हैं लिखित संचार। लिखित संचार अपनी बात को लिखित रूप से समझाना, यानी रिटन कम्युनिकेशन मीन टू एक्सप्लेन योर पॉइंट इन रिटिंग। राइटिंग द आर्ट इन योर राइटिंग कैन अफेक्ट योर पर्सनैलिटी। ठीक है। देखो, हम जब आपका एक एग्जाम होता है, एग्जाम में यहाँ पे आपका एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम जब होगा, देखो गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे आपका वर्बली यानी मौखिक एग्जाम भी ले सकती है। जैसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है, बेसिक एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल एग्जाम को लेते हो जो कि आपका मौखिक है। फिर होता है आपका रिटन एग्जाम यानी लिखित संचार। इसमें आप लिख के अपना आंसर बताते हो कि हाँ ये आंसर है, मैंने पढ़ा, मतलब लिख कर आप टीचर को इंफॉर्मेशन पास करते हो। और इसमें आपका जो राइटिंग रहता है, राइटिंग पर भी अफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे लिखा ना
राइटिंग कैन अफेक्ट योर पर्सनैलिटी। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो टीचर क्या करता है, आपको गुड यहाँ पे दे देता है या फिर एक्सीलेंट यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे आपको टीचर जो है स्टार भी देता है। तो इससे कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, राइटिंग एक अच्छी है। तो ये सब रहता है। और यहाँ पे जो आपके विज्ञापन है, विज्ञापन सामग्री, प्रिंट मीडिया आदि संचार यहाँ पे हो सकते हैं। ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अमौखिक संचार क्या है। अमौखिक संचार आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होने वाला संचार कौन सा संचार होता है? वो आपका अमौखिक संचार होता है, ठीक है, जिसमें कि आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, ठीक है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, इन दिस यू आर टॉकिंग टू समवन थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। मतलब कि वही मैंने आपको बताया, कोई गूंगा व्यक्ति है, गूंगा व्यक्ति तो आपके साथ बोल नहीं पाएगा, तो इशारे से ही आपको समझा पाएगा, ठीक है। आप भी अगर उसको बोलोगे, अगर कोई व्यक्ति बहरा है, सपोज करो बहरा, जो आप बोलोगे उसको सुनाई नहीं देगा, तो आप उसको समझाओगे ऐसे ऐसे, तो वो मौखिक कम्युनिकेशन आपसे बहरा कर सकता है, लेकिन आपको उससे अमौखिक कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के साधन, यानी रिसोर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल क्या क्या होते हैं। देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहला आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इन दिस पर्सन टॉक टू विद समवन थिंग अदर माइंड। देखो, ये होता है खुद से बातचीत करना। जैसे कि आप रात को सोते हो, खुद से बातचीत करना लग जाते हो, यार ऐसा होता कि ऐसा होता, अब खुद में मुस्कुराते हो, मतलब आप मुस्कुरा रहे हो, खुद में बातें कर रहे हो, तो मन में विचार करता है, ये सब होते हैं। यानी सोचना, किसी चीज का अंदाजा लगाना, जैसे कि आपके लाइक, थिंक, गैस, समथिंग, ईटीसी इन देयर थ्री फेजेस। ये आपकी थ्री फेजेस में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इंटरपर्सनल स्किल कितने फेजेस में होता है। इनके तीन चरण होते हैं, ठीक है, कंप्लीट समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीन चरण क्या है वो भी सुन लो। देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये क्या होता है? आत्म जागरूकता। सपोज करो आपको कोई दोस्त बोले, यार माँ बाप के लिए हमको बहुत कुछ करना है, हमको बहुत पढ़ना है, माँ बाप को, हमको माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो एक आपके अंदर आत्म जागरूकता, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगी, जिससे कि आप वो काम तुरंत करना शुरू कर दोगे। और जिससे कि पता चलेगा कि एक व्यक्ति खुद को दूसरे के सम्मान किस तरह से देखता है, और आप जो है अपने माता पिता के लिए आपका जो सम्मान है वो बढ़ जाएगा, और माता पिता का भी सम्मान आपके अंदर बढ़ जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारणा। ये आपका सेकंड है। धारणा क्या होता है? यहाँ पे परसेप्शन। ये क्या होता है? परसेप्शन मीन्स परसेप्शन इन विच यू फॉर्म आइडिया अबाउट द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड बाय मेकिंग परसेप्शन। देखो, अगर आप दुनिया के बारे में सोचते हैं, यानी अमेरिका कैसा होगा, सिंगापुर कैसा होगा, दुबई कैसा होगा, काश मैं दुबई जाऊंगा, काश मैं अमेरिका जाऊंगा, इसको हम धारणा बोलते हैं। यानी आपने एक ये धारणा धर ली, और आप जाओगे या नहीं जाओगे, धारणा तो आप धर चुके हो, बाकी डिसीजन जो है आपके जो है वो फ्यूचर कम्युनिकेशन में आ जाएगा कि आपका होगा या नहीं होगा। ये सब चीजें यहाँ पे रहता है। एक उम्मीद, जो आप धारणा धरते हो, उम्मीद यानी भविष्य में होने वाली चीजों की उम्मीद जैसे आप करते हो, जैसे उम्मीद आप करके बैठे हो कि यहाँ पे सब लड़के हैं, भाई मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, हमारी एक अच्छी शादी हो जाएगी, ब्यूटीफुल लड़की सुंदर सी वाइफ बन के आ जाएगी। कुछ यहाँ पे जो है आपकी उम्मीद है, अगर गवर्नमेंट जॉब ना लगी, शादी भी नहीं होगी हमारी, सुंदर लड़की नहीं मिलेगी। कुछ यहाँ पे देश के बारे में धारणा धर के बैठे हैं, उम्मीद धर के बैठे हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे लग जाएगी, स्विफ्ट डिजायर आ जाएगी। तो ये सब चीजें यहाँ पे है, ठीक है। आपको उम्मीद समझ में आया। अब हम बात करेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इन विच टू टॉकिंग विद ईच अदर विच चैनल टॉकिंग थ्रू मैसेज। ये क्या है? दो लोग आपस में बात करते हैं, जो कि आपका एक चैनल के शब्द होते हैं, मतलब एक चैनल के थ्रू बातें होती है। दो लोग मतलब आपस में कब बातें कर सकते हैं? फोन कॉल करो तो दो लोग बातें करते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल करो दो लोग बातें करते हैं, आप कहीं पर जा रहे हो, टहल रहे हो, तो दो लोग बातें करते हैं। तो दो लोग, जहाँ पे दो लोग हैं आपस में बात करने को ही यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरपर्सनल स्किल क्या है, और जहाँ पे भी दो लोग आपका आंसर हो पूरा समझने में। मैं आपको फिर भी बोलता हूँ, थोड़ा इंग्लिश में आप समझो। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए, हिंदी की पीडीएफ चाहिए, कंप्यूटर की पीडीएफ चाहिए, जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए, सोशल स्किल की पीडीएफ चाहिए, तो आपको 9990934347 पर, सॉरी, 3434 पर आपको, इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। आपको बस ही का मैसेज करना है, और आपके पास नोट्स जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप
आप आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। ये क्लियर हुई। अब बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है? देखो, ग्रुप ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप कम्युनिकेशन बोलो। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन वो है जब एक ग्रुप में किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्कशन होता है, उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। जहाँ पे भी यहाँ पे लिखा है, इन दिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन ए ग्रुप, एग्जाम्पल ग्रुप, एवरी पर्सन इज पार्ट ऑफ सम ग्रुप व्हेन पर्टिकुलर टॉपिक इज डिस्कस इन ए ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे है कि एक पैलेस रहेगा, जैसे कि आप पार्क में देखते हो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, पच पच यहाँ पे पार्क में ताश खेलते रहते हैं। तो जब वो ताश खेलते हैं तो आपस में बातें भी करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर वे उधर उधर की, यहाँ पे बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक ये एक पूरी टेबल है, इसको समझ लो तो कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आपके कंपोनेंट है, यानी प्रकार, आपके टाइप, संचार का माध्यम, यानी आपका कम्युनिकेशन का मीडियम आपका क्या हो सकता है। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये सब दिया है। इंटरपर्सनल या इंटरपर्सनल दोनों अलग होती है। ठीक है, खुद से बात करना यानी आत्मचिंता, इसका प्रकार है। जो जो यहाँ पे प्रकार है, इंटरपर्सनल का प्रकार क्या है? खुद से बात करना। ठीक है, सोचना भी हो सकता है, किसी चीज का अंदाजा लगाना भी हो सकता है। ठीक है, उदाहरण है, खुद से बात करना, शर्मिला व्यक्ति का किसी इवेंट के दौरान मुस्कुराना, मतलब वो खुद से बात करता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करना, यानी अगर कोई चित्र है, चित्र से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, चित्र के ऊपर आप बातें कर रहे हो, तो सुनना, बातचीत करना, लिख कर, ये सब होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। जैसे कि आपका उदाहरण देता हूँ, फेस टू फेस बातें करना, डिजिटल चर्चा करना, पर्सनल लेटर, ये सब रहता है। अब बात करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह में बात करना, यानी एक ग्रुप में बात करना। ठीक है, समूह में संचार करना, समूह में संचार यानी समूह में कम्युनिकेशन करना। जैसे कि सोशल मीडिया पर अभी हमारे इंडिया में जो है, जो पाकिस्तान से आई बहन सीमा हैदर का केस चला हुआ है, और अंजू जो हमारे इंडिया से पाकिस्तान गई है, तो सभी जो सोशल मीडिया वाले हैं या फिर सोशल चैनल वाले हैं, मीडिया में ग्रुप को लेकर बैठे हैं, ग्रुप आपस में डिस्कस करता है। जैसे कि अंजू पर पूरा ग्रुप डिस्कस करता है, तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक हुआ और उस टॉपिक पर सभी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन। ये क्लियर हुआ। अब बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स भी होता है, जो कि टेलीविजन, रेडियो, सोशल वीडियो आदि, सोशल मीडिया में आदि में काम आता है। ठीक है, ये मास कम्युनिकेशन का होता है, ये आपके मीडियम है। पूछ सकता है मास कम्युनिकेशन के मीडियम क्या होता है? टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, ये मास कम्युनिकेशन के मीडियम होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस इन मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो, सेंडर होता है, सेंडर क्या काम करता है? सेंडर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, द पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड द सेंडर। ठीक है, ये क्या काम करता है? अपने जो विचार है, देखो सेंडर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मौखिक कम्युनिकेशन है, अमौखिक कम्युनिकेशन है, यानी या फिर आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे कुछ भी लिखा। सेंडर अपने विचार किस तरह, किसी भी तरह से पहुंचाए, उसको सिर्फ अपने विचार पहुंचाने से मतलब है। यहाँ पे वो पूछ सकता है कि सेंडर किस कम्युनिकेशन स्किल में आता है, और नीचे पक्का लिखा रहेगा ओलिव दबाओ, यानी इनमें से सभी यहाँ पे लिखा रहेगा, तो आपको क्लिक करना है, इनमें से सभी, सेंडर सभी कम्युनिकेशन स्किल में आता है। ठीक है, संदेश, संदेश भी सभी कम्युनिकेशन स्किल में आता है, या फिर आप कैसे भी पहुंचाओ, किसी दूसरे को संदेश पहुंचाना है, लिख के पहुंचाना है, मौखिक पहुंचाना है, या फिर आपको अमौखिक पहुंचाना है, कैसे भी संदेश पहुंचाना है, तो आपको संदेश पहुंचाना है। मैसेज, मैसेज द मेन सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन in which any information can be communicated through any means written and non written। ठीक है, ऐसे आप अपना संदेश पहुंचा सकते हो। क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे इनकोडिंग क्या होता है। इनकोडिंग होता है, यहाँ पे मैं पहले पढ़ लेता हूँ, द पर्सन सेंडिंग द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज थ्रू द हिज ओन लैंग्वेज सीरीज डिफरेंट सैम्बल। अच्छा, ये बोलता है, सपोज करो हमारा सांप, सांप को अगर आपको पकड़ना है, कोई सांप पकड़ने वाला बुला आपने, ये सांप क्या चलता है? ऐसे सांप चलता है। ठीक है, ये सांप की श्रृंखला बनी, सांप की श्रृंखला बनी। यहाँ पे अपने सांप ने अपने सैंबल छोड़ दिए, सैंबल छोड़ने के बाद आपको क्या होगा? तो आपको पता चल जाएगा कि सांप इस रास्ते को गया है, सांप यहाँ पे, तो आप सांप को पकड़ सकते हो। ये सब चीजें रहता है। ठीक है, अब संचार माध्यम, कम्युनिकेशन के चैनल क्या होते हैं? ठीक है, टू सेंड मैसेज सच मीडियम नीडेड थ्रू द टाइप कैन बी, ये आपके काम का नहीं खास, तो ये छोड़ दो आप, क्योंकि माध्यम, कम्युनिकेशन संचार के माध्यम क्या होते हैं? ठीक है, भेज सके संचार माध्यम औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी प्रकार हो सकता है। देखो, माध्यम दो ही रहते हैं,
औपचारिक एंड अनौपचारिक, यानी फॉर्मल या इनफॉर्मल, दो तरह के रहते हैं। तो ये आप यहाँ पे पूछ सकता है कि फॉर्मल कौन सा होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, ये सब पूछ सकता है। डिकोडिंग क्या होता है? अगर सपोज करो कोई कंप्यूटर है, आपके पास एक कंप्यूटर है और अपने फ्रेंड को आपने एक कोडिंग लैंग्वेज में भेजा, तो आपका फ्रेंड क्या काम करेगा, उस संदेश को, वो जो कोडिंग आपने किया है उसको डिकोड करेगा। यहाँ पे डिकोड करने के बाद ही डिकोड इट इन हिज ओवन वर्ड, अंडरस्टैंड द मैसेज, फिर वो मैसेज को समझ जाएगा जब वो डिकोड कर लेगा, विच हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड द मैसेज। ठीक है, ये सब है। यहाँ पे रिसीवर क्या काम करता है? रिसीवर ओनली रिसीव करता है, जैसे कि आप कॉल रिसीव करते हो तो आप एक रिसीवर हुए, दूसरा पर्सन आपका कॉलर हुआ। तो ये चीज है। यहाँ पे हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, ये भी हम समझेंगे कैसे। देखो सरल भाषा क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सेंडर शुड यूज सिंपल लैंग्वेज, सेंडर को कभी भी कठिन और टेक्निकल और डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज नहीं करना है। बिकॉज, क्योंकि वो अपने पॉइंट को प्रॉपर रख नहीं पाएगा, खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको सरल भाषा का ऑलवेज यूज करना है, जिससे कि आप दूसरे को समझा पाए कि मैंने क्या बोला है। तो ये सब चीज रहती है प्रॉपर, आप जो आपके सेंटेंस है प्रॉपर वे में आप रख पाओ और समझा पाओ, दूसरे आदमी भी समझ में पाए। ऐसा ना हो कि आपसे बोर हो जाए और आपको छोड़ के चला जाए, ये इसका यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनाइज मैसेज, मैसेज को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट, पैलेस एंड पर्पस, आपका उद्देश्य क्या है, आपका स्थान क्या है, आपका विषय क्या है, आपका समय क्या है। तो अगर आप इन चीजों को सही टाइमली अपने सेंटेंस में अरेंज करोगे, प्री अरेंज लिखा है ना यहाँ पे, अरेंज करने को ही आपको ऑर्गेनाइज मैसेज बोला जाता है। जब भी तो यहाँ पे राइटर लिए जाते हैं, हायर किए जाते हैं, इसलिए तो किए जाते हैं कि वो प्रॉपर हमारी कंपनी के मैसेज को एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखे, ऑर्गेनाइज ढंग से लिखे, ताकि आगे जब कम्युनिकेट हो पता लगे कि कंपनी क्या है क्या नहीं है। अगर आप पहले ही इंग्लिश में अपने गलत वर्ड लिख दोगे तो आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि ये तो ऐसे लल्लू पंजू आदमी है, तो ये सब समझेगा। यहाँ पे पश्चाताप से बातें करना, ठीक है, बोथ रिसीवर सेंडर द मैसेज शुड बी अवॉइड मैसेज क्लियर। देखो यहाँ पे आपको ओपन एंड क्लियरली बातें करनी, पक्षपात आपको बातें नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, संदेश प्राप्त करने एवं भेजने वाले दोनों को पूर्वाग्रह से बचना, यानी कि आपको पक्षपात से बचना होता है। ठीक है, क्लियरली ओपनली, क्योंकि जिससे कि दूसरा बंदा समझ पाए बातों को, और ये मतलब कि, और आप भी ओपनली उनको बातें बता सको। बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, बात करते टाइम दूसरे पर्सन को भी अच्छा लगे कि यहाँ पर अच्छे से खड़े हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर, अच्छे से बातें कर रहे हो। यहाँ पे जो है बॉडी लैंग्वेज बिग रोल, आपका बिग रोल आपको जो है यहाँ पे काम करता है कि कन्विंसिंग सेंस होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये सब चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा श्रोता मतलब कुछ लिखने की, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे लिखा है कि एक साथ अच्छा स्रोत होना चाहिए। गुड लिसन, इफ यू आर कम्युनिकेशन स्किल देन फर्स्ट यू हैव लिसनिंग, आपको सबसे पहले सुनना चाहिए, और सुनने के बाद आपको उसका रिएक्शन देना चाहिए। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं कि वो बातों को बीच में काट देते हैं और अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो है बैड हैबिट्स, बैड स्किल में आते हैं। आई कांटेक्ट, आपको जो है प्रॉपरली आई कांटेक्ट बनानी चाहिए। अगर आप आई कांटेक्ट बनाओगे तो दूसरा पर्सन बिलीवली सुनेगा कि हाँ, ये जो है बोल रहा है सत्य वर्ड यहाँ पे बोल रहा है। सपोज आपने एक मूवी देखी होगी, मतलब बहुत सारी मूवी है, जब चोर पुलिस की मूवी देखी होगी, कि जो चोर है वो प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस उसको पकड़ लेती है, क्योंकि उसका संदेह पहुंच सकता है। अगर कोई विश्वास तरीके से, यानी बिलीव तरीके से बात करेगा, बिलीव ढंग से बातें करेगा, तो प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाएगा, उसको किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा इन सब चीजों में। यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंट एंड सकारात्मक, यानी आपको जो है जो भी बोलना है, कुछ भी करना है, कॉन्फिडेंटली एंड पॉजिटिव वे में आप यहाँ पे करो। इफ यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट देन यू कैन प्रूव योर पॉइंट राइट, अगर आप कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहोगे तो आप अपने पॉइंट को अच्छे से रख पाओगे। बस इसका मतलब ये है, पॉइंट टू पॉइंट बातें करो, मतलब कि आपको जो बातें करनी, पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है। ठीक है, बातों को ऐसे राउंड घुमा फिरा के बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। जो बोला, जो उसने बोला, आपको उसी पर रिएक्शन देना, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट रिएक्शन करना। कुछ होता है कि बातों को घुमा देते हैं, दूसरा बंदा फिर बीच में छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि वो बोरनेस, बोरिंग फील करता है। ठीक है, सही शब्दों का सही प्रयोग, अगर आपने ये सीख लिया सही वर्ड कहाँ पे यूज करने हैं। कुछ होते हैं कि किसी को कितना समझाए, उसको अपनी मनमानी करनी है, वो सही वर्ड आपके लिए कभी यूज नहीं करेगा। आप उसको समझाओ, गाली नहीं देना, लेकिन वो आपको गाली देगा ही देगा, क्योंकि उसको नहीं पता सही वर्ड कैसे यूज करने। डू नॉट यूज योर रॉन्ग वर्ड्स,
चूज राइट वर्ड, नेवर यूज वर्ड लाइक वर्क। देखो, जो आप काम करते हो, सपोज करो आप अपने काम में थोड़े स्ट्रेसफुल है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप जो है यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हो, तो आपको जो जो आपका वर्क है, मीन्स जो आपके अंदर की फीलिंग है, वो कभी भी आप जो है वर्ड में मत लेकर आओ। ठीक है, और कंसिडर करना, आप एक गुड पर्सन हो, तो आप जो है एक गुड पर्सन हो, तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करनी है। पूरी बातें करना, जब भी आप करो तो पूरी बातें करो, ये सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सेंस ऑफ स्किल क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, ये आप पढ़ सकते हो, ये लाइफ में क्या होता है ये पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं, देखो ये पूछ सकता है कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं। यहाँ पे शारीरिक बाधा, फिजिकल बैरियर, यहाँ पे भाषाई बाधा, कल्चर बैरियर, इमोशनल बैरियर, ये सभी यहाँ पे बैरियर होते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ये शारीरिक बाधा यहाँ पे दी हुई है, जो भी हैंडीकैप रहते हैं, यहाँ पे वीकनेस और प्रोनाउंसिएशन, लूज ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने में कमी, यहाँ पे बोलने में आपको कमी आ रही हो, तो ये सब चीजें यहाँ पे रहता है। ठीक है, या फिर वीकनेस ऑफ विजन, दिखने में कमी, वो फिजिकल हैंडीकैप में आता है। ठीक है, भाषाई बाधा आपको यहाँ पे ये सब रहता है कि पोर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज की गलत नॉलेज होना, मिस ट्रांसलेशन, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज में बार बार बिचलाना, ये सब यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे बस यही दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।